रशिया में एडमिशन का क्या प्रोसेस है भैया? हम लोग को भी एडमिशन लेना है, ये प्रोसेस होता कैसे है, एडमिशन लेते कैसे है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कितना खर्चा आता है, किन से अप्लाई किया जाता है, क्या क्या चीजें लगती है, कितना समय लगता है, हम जाते कब है, टिकट कैसे होता है, वीजा कैसे लगता है, इन सारे विषयों के बारे में एक मैं तुमको समअप आज देने वाला हूँ कि होता कैसे चीजें, लाइक एक्चुअली कैसा क्या पूरा टोटल प्रोसेस करना पड़ता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लुक किशोर। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट रशिया। सो 1 मिनट चाहूंगा आपका, यदि आप लोग में से कोई भी रशिया के लिए, अब्रॉड के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहा है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लेफ्ट तरफ में देखिए, आपको एक ड्राइव दिखेगी, एक फी स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिंक दिखेगा। जो भी बच्चा मुझे LINK लिंक ऐसा मैसेज करेगा, उसको हमारे साइड से ये सारे फी स्ट्रक्चर्स की लिंक चली जाएगी। मान लो आपने किसी एक पे रशिया पे क्लिक करा, ओके, फिर रशिया पे क्लिक करते ही आपके सामने रशिया के सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर धड़ाधड़ खुल जाएंगे। मान लो आपने जॉर्जिया पे क्लिक करा तो आपके सामने जॉर्जिया के फी स्ट्रक्चर खुल जाएंगे। जिस किसी भी कॉलेज का आपको या जिस किसी भी कंट्री के कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल है। यह एक गूगल ड्राइव की लिंक है, तो इसका फायदा यह है कि जैसे ही कोई फीस स्ट्रक्चर अपडेट होता है, हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे या मान लो किसी कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। मान लो आपने कभी देखा था कि इस कॉलेज की फी 3,60,000 थी, अब कॉलेज की फी 40,000 से बढ़ गई है, 4 लाख हो गई है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको 4 लाख वाला मिलेगा, पुराना हट जाएगा। ये लिंक सबके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे एक छोटा सा मैसेज करना है LINK, इतना करते ही आपके पास सारे फी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको गलत फी स्ट्रक्चर ना दे पाए। मेरे हर बच्चे के पास, जो भी वीडियो देख रहा है, सबके पास फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। छोटा सा काम, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पे LINK इतना लिख के भेज दो, आपका काम डन है। आप अपना काम करो, जब आपको लेना हो एडमिशन फिर हम बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट फी स्ट्रक्चर लेके रखिए। बहुत धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। नीट का रिजल्ट 3 साल चलता है, ओके। तो इस साल मान लो यदि आप अनक्वालीफाई हो गए, तो आप लास्ट ईयर का यदि आप क्वालिफाई है, आपके पास नीट रिजल्ट है, एडमिशन आप ले सकते हो, लीगल है, वैलिड है, इंडिया में आके FMGE एग्जाम दे सकते हो। मैं 2024 में भी अनक्वालीफाई हो गया था, बट 23 में क्वालिफाई हूँ भैया, 23 में क्वालिफाई हूँ, 24 अनक्वालीफाई रहा, 25 अनक्वालीफाई रहा, एडमिशन हो जाएगा, लीगली पॉसिबल है। 2023 के नीट रिजल्ट से आप एडमिशन ले सकते हो। तो 23, 24, 25 इनमें से आप किसी भी साल क्वालिफाई हो, एडमिशन लिया जा सकता है, प्रॉपर वैलिड है, और आप इंडिया में आके FMG एग्जाम यानी जो नेक्स्ट एग्जाम है जो भी होगी वो दे सकते हो। आप सबको पता है कि आप इंडिया में भी MBBS करो या अब्रॉड में करो, सभी मेडिकल ग्रेजुएट्स को नेक्स्ट एक कॉमन एग्जाम है जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, वो देनी पड़ेगी। आप कहीं से भी करो, एक ही एग्जाम अभी एक कॉमन होने वाला है। ओके, अब भाई बताइए, मैं क्वालिफाई तो हो गया, अब आगे करना है बताइए, कुछ पता नहीं। सबसे पहला स्टेप, आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करिए। पासपोर्ट अप्लाई कैसे होता है? कंसल्टेंसी जनरली कुछ बहुत ही रेयर करती है, बट पासपोर्ट खुद ही करना पड़ता है। बेटर है कि आप खुद ही करिए, कि पासपोर्ट के लिए भी लगते हैं 1500 रुपए अगर आप बेसिक पासपोर्ट बनाओ तो नॉर्मल, और तत्काल मतलब जो तुरंत आता है, लगभग 10-15 दिनों में यदि आपको बनाना है, तो उसके लिए लगता है आपको 3,500 रुपया। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल फी विच यू पे, जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है, जब आप एक्चुअल में फॉर्म भरोगे पासपोर्ट का, तो आप सिलेक्ट करते हो उसमें नॉर्मल चाहिए, तत्काल चाहिए। तो नॉर्मल अगर आपने करा तो लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ता है 1500 रुपए। ओके, आई डोंट नो अब क्या है, बट 1500 जा, लास्ट तक जब मैंने देखा तो 1500 था। चलो ठीक है भैया, पासपोर्ट अप्लाई मान लो घर से कर सकते हैं। यस, आप घर पे अपने लैपटॉप में जाइए, पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट सेवा लिखिए, आपको पहली साइड गवर्नमेंट की मिल जाएगी, उसमें आप अप्लाई करिए। कितने पेज वाला करना है? 36 पेज वाला इनफ है। आप कोई बहुत रेगुलर ट्रैवल नहीं करते अब्रॉड के लिए, तो 36 पेज वाला जो है, 36 पेज वाला पासपोर्ट होता है, एक 72 पेज वाला होता है, तो 36 पेज वाला आपके लिए इनफ है, अवेलेबल है, मोस्ट सबसे सही है। तो भैया मैंने घर से अप्लाई पासपोर्ट कर दिया, या तो आप किसी नेट कैफे में चले जाइए, वो आपको पासपोर्ट अप्लाई करके दे देगा। ओके, तो पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आपने सब आपका हो गया, सब बेसिक, कोई बहुत ऐसे हैवी डॉक्यूमेंट नहीं लगते। आपका जो रेसिडेंस प्रूफ है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हो सकता है आपका पासबुक लग सकता है, आपका TC लग सकता है, बस बेसिक चीजें लगती है। ओके, जो भी KYC की डिटेल्स होती है। मैं पासपोर्ट अप्लाई करने डाल दिया, अब बताइए क्या करूँ? तो सबसे पहले जैसे आपने पासपोर्ट अप्लाई करने डाल दिया, उसके बाद आप मुझसे, या तो जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले मुझसे फी स्ट्रक्चर ले लेंगे। हर बच्चे को एक बजट का आइडिया लग चुका है। पापा अपना बजट कितना है? पापा बोलते हैं, पापा बेटा वो 3 लाख रुपए तक हम आपका कॉलेज फी का भर सकते हैं, और हॉस्टल लगभग 20-30 हजार रुपए। तो भैया मुझे आप 3.5 लाख तक कॉलेज बताइए, ट्यूशन फी और हॉस्टल फी मिला के उसमें हो जाएगा, या मुझे 3 लाख तक बताइए। रशिया में सबसे सस्ता कॉलेज शुरू होता है 2,58,000 फी, 2.58 लाख फी और 10,000 का हॉस्टल, 2.68 लाख रुपीज पर ईयर से यहाँ पे स्टार्टिंग है।
मेरे फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा। आप सब ओपन करके देखने का अपने बजट में क्या है। भैया मेरे ये बजट में 4 कॉलेज बड़े बेटर है, अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। ओके, सो 2.68 लाख पर ईयर ट्यूशन फी हॉस्टल फीस यहाँ स्टार्ट होता है, वो जाता है 9 लाख तक, 9-10 लाख तक अपने पास कॉलेज है। सेम जिसको उज्बेकिस्तान करना है, उज्बेकिस्तान अवेलेबल है। कजाकिस्तान करना है, फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा। किर्गिस्तान करना है, वो भी मिल जाएगा। तो मेनली मैं रशिया प्रेफर करता हूँ। अगर किसी को हेल्प चाहिए उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में करना है, जॉर्जिया में करना है या किर्गिस्तान में करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। भैया मैंने 2-3 कॉलेज फिक्स कर लिए। ओके, उसके बाद जैसे ही जो बच्चा मुझे मैसेज करता है, मैं उसको कंसल्टेंसी का नंबर देता हूँ। ओके, मान लो आप नागपुर से है, या आप यूपी से, आप कानपुर से है, गोरखपुर से है, या जम्मू से है, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र में कैसे, एमपी में कैसे हो, तो आपका जो भी लोकेलिटी है उसके सराउंडिंग 100-150 किलोमीटर में मैं आपको एक कंसल्टेंसी देता हूँ। वो काउंसलर को भी मैं आपका नंबर देता हूँ, तो वो काउंसलर आपको कॉल कर लेगा, हेलो मुझे आपका नंबर इसने दिया है। फ्री काउंसलिंग होगी बिल्कुल, जब आप एडमिशन करोगे तो ही आपको पे करना है। तो वो आपको सब एक्सप्लेन करेगा, सारी चीजें, कि देखो ये यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत है, ये ऐसा ऐसा नहीं है, एंड देन इतना पूरा फर्स्ट ईयर कॉस्ट पड़ता है, ये वो आपको सब समझा देगा। तो मान लो कि आपने बोला कि ठीक है मैं ये यूनिवर्सिटी डन करता हूँ, अब बताइए स्टेप क्या है। आपने ओके कर दिया कि हाँ मुझे स्टडी करनी है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है, आप एक 10,000 रुपीज का बेसिक अमाउंट देते हो, उसमें आप एक कॉलेज सिलेक्ट करते हो कि मुझे इसमें करना है। फिर आर काउंसलर्स विल आस्क यू फॉर अ सेकंड ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन। यदि मान लो आपने जो पहला कॉलेज चुना है, जो फर्स्ट ऑप्शन चुना है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम है। ओके, सो हमारे काउंसलर जब आपको कॉलेज सेलेक्ट करने बोलेंगे, दे आस्क यू टू डू 2 ऑप्शंस, एक पहला और एक बैकअप। ओके, पहला ऑप्शन में यदि मान लो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती तो वो तो 100% हो जाएगा, बट वहां पे अगर एंट्रेंस है तो सेकंड ऑप्शन ऐसा चुनना जहां पे एंट्रेंस नहीं है। तो पहला नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड में हम लोग अप्लाई कर देंगे। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड और आपका 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड और 12th का मार्कशीट, दिस आर द ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। कुछ कॉलेज में बिना पासपोर्ट के एडमिशन लेटर नहीं निकलता, जैसे कैमरू स्टेट मेडिकल में आपको पासपोर्ट चाहिए यदि आपको एडमिशन लेटर निकलना है, तो कबाडिनो एडमिशन लेटर के लिए पासपोर्ट चाहिए। तो कुछ कॉलेज आधार कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन लेटर दे दीजिए। तो मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका आधार कार्ड दे दिया और आपका 12th का मार्कशीट दे दिया, आपका 10,000 रुपए दे दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ दिनों बाद, डिपेंड करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, किसी का तुरंत आ जाता है, किसी का 1 हफ्ता लगता है, किसी को 2 हफ्ता लगता है, किसी को 3 हफ्ता लगता है, तो कॉलेज टू कॉलेज। तो मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके कुछ दिनों बाद आपका, अभी तो आपके पास नीट स्कोर कार्ड है, तो नीट स्कोर कार्ड भी कुछ कॉलेज मांगती है, बहुत ही कम कॉलेज जो नीट स्कोर कार्ड मांगती है, नहीं तो फिर आपको बस क्वालिफाई होना है, वो एनएमसी का क्राइटेरिया है, किसी कॉलेज को आपके नीट से फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऐसे आपको बिना नीट के भी बहुत जगह एडमिशन मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा ऑलमोस्ट। बहुत ही कम कॉलेज जो नीट का स्कोर कार्ड मांगती है, जैसे कबाडिनो में आपको पासपोर्ट और नीट का स्कोर कार्ड दोनों देना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन लेटर निकलता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, हो गया, आपने 10,000 दे दिया। ओके, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। तो मान लो आपने कुछ दिनों बाद आपने अपना पासपोर्ट भी सबमिट कर दिया, आपका पासपोर्ट बन गया, आपने पासपोर्ट दे दिया कि मैम ये रहा मेरा पासपोर्ट है, सर जो भी आपका काउंसलर है जो मैंने आपको दिया उनको अपने पासपोर्ट भी दे दिया। तो पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड दे दिया, अभी नीट रिजल्ट आ चुका है, आधार कार्ड और 12th का मार्कशीट, ओके, और 10th का मार्कशीट, ये आपने दे दिया उनको। आपका कुछ दिनों बाद एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद एडमिशन लेटर के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, जो भी डिसाइड होगा। जैसे मान लो आपका जो भी कंसल्टेंसी अमाउंट है तो उसको बांट दिया जाएगा कि 10,000 रुपीज, फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी भरनी है 30 या 40 जो भी है, उसके बाद में और 30-40 और फिर और 30-40, तो वो टुकड़े करके आपको आपके काउंसलर दे देंगे। तो डिपेंड करता है आपको कैसा भरना है, ही विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो आपका एडमिशन लेटर आ गया, एडमिशन लेटर पहले आता है, आगे आपका एडमिशन लेटर सब सॉर्टेड, एडमिशन तक आप पहुंच गए। ओके, इसके बाद जिन कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम है वहां के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। भैया एडमिशन लेटर पहले आता है, एंट्रेंस बाद में होता है? हाँ, ऐसे ही होता है रशिया में, पहले एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद में एंट्रेंस होता है। तो एडमिशन लेटर आ गया, फिर जुलाई के आसपास आपका एंट्रेंस एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगी बहुत सारे कॉलेज के। ओके, जुलाई इज द मेन मंथ जिसमें बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं। तो कंसल्टेंसी आपको अप्लाई कर देगी, आपका इस तारीख को एंट्रेंस है। एंट्रेंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो एंट्रेंस में सब्जेक्ट जो आते हैं वो फिजिक्स छोड़ के बाकी सब्जेक्ट आते हैं, तो केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जनरली ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। कहीं केमिस्ट्री नहीं होता, कहीं किसी बायो इंग्लिश होता है, कहीं की सिर्फ केमिस्ट्री इंग्लिश होता है, कहीं की सिर्फ केमिस्ट्री बायो होता है। तो फिजिक्स नहीं आता, बाकी इन 3 सब्जेक्ट में से तीनों आ सकते हैं या तो कोई 2 आ सकते हैं। ओके, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है नीट का सिलेबस, जो भी नीट का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस आपका पूछा जाता है इसमें। ओके, ये एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट होता है और ये अलग अलग दिन होता है, एक दिन केमिस्ट्री का होता है, एक दिन बायो का और एक दिन इंग्लिश का। ओके, तो 3 अलग अलग दिन पेपर होता है। तो आपको जो आपकी काउंसलर है वो आपको इन्फॉर्म कर देगी, बेटा आपका 15 जुलाई को केमिस्ट्री का पेपर है, 17 जुलाई को बायो पेपर है, उसके बाद में आपका इंग्लिश का पेपर है। ओके, तो आपको सब इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपका एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस के कुछ दिनों बाद में, उसी दिन या तो 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप क्वालिफाई हो गए, उसमें आपने पास कर लिया, तो आपका उस यूनिवर्सिटी में सीट गारंटी होगी। बट यदि आप एंट्रेंस फेल कर जाते हैं तो आर काउंसलर्स विल कॉल यू, बोलेंगे कि बेटा देखो आपका एंट्रेंस में नहीं हो पाया, नाउ वी नीड टू चूज सम अदर कॉलेज। तो जो आपने बैकअप डाला था हम लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो एक अभी बैकअप अगर आपने अप्लाई कर लिया तो मान लो आपका जो सेकंड सिटी था जिसमें एंट्रेंस नहीं था उसका एडमिशन लेटर आपको आ जाएगा। ओके, और जहां आपने क्वालिफाई कर लिया उसका तो आपके पास है ही,
तो दो केसेस, क्वालिफाई कर लिया वो तो डन है, वो तो कंटिन्यू होगा प्रोसेस। अनक्वालिफाइड है आप उस एंट्रेंस में हो गए तो जो बैकअप ऑप्शन था उसमें हम लोग आपका अप्लाई करेंगे, आपके पास इसका एडमिशन लेटर आ जाएगा। अब दोनों के पास दोनों एडमिशन लेटर है। इसको अभी जो बच्चा फेल हुआ था उसको सेकंड ऑप्शन करना पड़ रहा है, जो बच्चा पास हो गया उसको फर्स्ट ऑप्शन करना पड़ रहा है। सेम चीज है, बस इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, इसका लेटर आ जाएगा। और दोनों के पास लेटर है, दोनों का कॉलेज कंफर्म हो चुका है। अभी इसने जो सेकंड कॉलेज दिया था उसमें एंट्रेंस नहीं था तो इसका कंफर्म हो गया, अब दोनों के पास लेटर है। अब इसके आगे का पैसा आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है पैसों की वो बढ़नी है, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, ये सब नोटरी वोटरी, ओके, ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा प्रोसेस होता है, उसके लिए हैव टू पे सब मनी। ओके, ये सब हो गया। जनरली आपका एडमिशन लेटर एक बार आ गया, उसके बाद में आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10-12 का मार्कशीट और पासपोर्ट, हो सके तो आधार कार्ड या पासपोर्ट फोटोज की कुछ कॉपी या नीट मार्कशीट, ये सब आप एक एनवेलप में पैक करके अपने अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी ऑफिस को भेजना पड़ता है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया, ओके, फिर आप एडमिशन लेटर आ गया आपको, तो जनरली फिर कंसल्टेंसी आपको जो डॉक्यूमेंट मंगा लेती है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी चलेगा। अभी आपके पास एडमिशन लेटर है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन सब ये सब प्रोसेस हो गया। इसके बाद में फिर आपका लगभग जुलाई एंड या अगस्त में आपका इनविटेशन लेटर आना शुरू करता है। इनविटेशन लेटर क्या है? इनविटेशन लेटर रशियन मिनिस्ट्री से दिया हुआ एक ऐसा लेटर है जिसके बिहाफ पे आपको वीजा लगता है। वीजा लगवाने के लिए सबसे मेन चीज वही चाहिए। यदि आपके जो पासपोर्ट पे जो वीजा लगता है, ओके, पासपोर्ट पे जो वीजा लगता है वो वीजा इनविटेशन लेटर की बेसिस पे ही लगता है। जब आपका पासपोर्ट और इनविटेशन लेटर एम्बेसी जाते हैं, ये जो काम कंसल्टेंसी करती है, वहां पे इनविटेशन के बेसिस पे ही आपको भेज देते हैं, हाँ भाई इस कॉलेज ने इसको बुलाया है, इस बंदे को, पासपोर्ट नंबर ये है, पढ़ने के लिए इसी ड्यूरेशन तक, तब आपका वीजा उस पर लगता है। तो इन्विटेशन लेटर के टाइम पे क्या होता है, अब आप मान लो आपका इन्विटेशन लेटर का प्रोसेस है, तो इन्विटेशन लेटर कॉलेजेस तभी देती है जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी जमा ना कर दो। आपको इन्विटेशन के पहले हर कंसल्टेंसी फर्स्ट सेम का फी मांगेगी, तो फर्स्ट सेम का फी अभी जून तक या जुलाई तक आप रेडी करना शुरू कर दो, कभी भी आपको मांग सकते हैं। एडमिशन लेटर के नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लोग डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फी मांगना शुरू कर देंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी देना पड़ता है। ऐसा कैसे भैया, हमारा एजेंट तो बोल रहा है कि हम तो वहां जाके अपने हाथ से फी भरेंगे। ऐसा कोई पे नहीं करता, कोई बच्चा वहां जाके अपने हाथ से पैसा पे नहीं करता। हम तो अपने हाथ से कॉलेज फी बनेंगे। रशियन यूनिवर्सिटी की फी रूबल में होती है, इंडियन अकाउंट से डायरेक्ट रशियन अकाउंट में पैसा नहीं जाता क्योंकि सैंक्शन लगे हुए। रशियन अकाउंट से रशियन अकाउंट में पैसा जाता है, बट आपके पास रशियन अकाउंट है क्या? नहीं। आप तो अभी इंडिया में हो, आपके पास रशियन अकाउंट है क्या? नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर का या फर्स्ट ईयर का फी जनरली एजेंट आपको करके देता है। तो काउंसलर आपको बोलेगा बेटा देखो 3 लाख रुपए फी थी, तो फर्स्ट सेम की फी 1.5 लाख रुपए होती है और हॉस्टल का इतना होता है, तो जो भी टोटल बन रही है 1,17,000 रुपए, उसकी इक्विवेलेंट जो भी इंडियन रुपीज होंगे वो आपको आपका एजेंट बोलेगा बेटा आपको इसी अकाउंट में आपको इंडियन रुपीज डालना है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी भरते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का फी वो लोग कन्वर्ट, उसको इंडियन रुपीज को रूबल में कन्वर्ट करके उसको वो लोग यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी को लगता है हाँ इसने फी भर दी मतलब ये कन्फर्म है, इसने अगर फर्स्ट सेमेस्टर फी भरी मतलब बच्चा कन्फर्म है, एडमिशन कैंसिल नहीं करेगा, देन वो आपको इन्विटेशन लेटर देती है। पहले ये सब चीजें बहुत इजीली होती थी, बिना फीस के इन्विटेशन लेटर मिल जाता, बहुत चीजें होती थी। बट दिक्कत क्या होने लगी, इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट क्यों करा गया? क्योंकि मान लो कि एक कॉलेज है, ओके, उसने अपने एडमिशन ले लिया, 150 उसके पास सीट्स थी, उसने 150 एडमिशन ले लिया। अब मान लो कि इन 150 बच्चों में से एकदम लास्ट स्टेप पे किसने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो इसकी सीट खाली रहेगी, ओके। इसीलिए एडमिशन चलते चलते दौरान आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फी मांगी जाती है, ताकि जो बच्चे पैसा दे उनका कंफर्म आना जाए, जिन्होंने नहीं दिया मतलब वो कैंसिल कर रहे हैं। कोई बच्चा क्या करता था, एक बार रशिया पहुंच गए, उसका मन नहीं लगा तो वापस आ जाता है, तो उस केस में कॉलेज की तो एक सीट खाली रहेगी, इसमें नुकसान किसका हो गया? कॉलेज का हो गया। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर की फी मांगी जाती है, सही। आप पढ़ो ना पढ़ो, आप वहां से वापस आ जाओ, बट फर्स्ट सेमेस्टर फी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए जो बच्चा सेमेस्टर की फी देता है उसका कंफर्म आ जाता है, उसी को इन्विटेशन लेटर मिलता है। ओके, तो आपको इन्विटेशन लेटर, उसके बाद आपने फर्स्ट सेमेस्टर फी भर दिया, आपको इन्विटेशन लेटर आपके हाथ में आएगा। इन्विटेशन लेटर और पासपोर्ट, फिर आपकी जो एजेंसी है कंसल्टेंसी इस इन्विटेशन लेटर पासपोर्ट के साथ में दिल्ली में एम्बेसी ऑफिस में अप्लाई करती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जैसे आपने अप्लाई कर दिया, उसके कम से कम 20 से 25 दिनों बाद आपका वीजा लग के आता है। तो वीजा लग के एक बार आ गया, फिर आपकी एक फ्लाइंग की डेट डिसाइड होती है। जैसे ही वीजा लगा आपका, ओके, तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि देखो अब आपको मेस का पैसा क्लियर करना है, वन टाइम चार्जेस का पैसा क्लियर करना है, कंसल्टेंसी फी तो पूरी आपको जो पेंडिंग था वो क्लियर करना है, टिकट के आपको पैसा देना है। ये सब चीजें भरने के बाद में आपकी फिर टिकट होती है। जब तक ये पूरा एक बार आपने क्लियर कर लिया, जो मेस का पैसा है, कंसल्टेंसी का पैसा है, वन टाइम चार्जेस का पैसा है, टिकट का पैसा है, ये सब पैसा क्लियर करने के बाद में आपकी टिकट होती है। ओके, टिकट कैसे होती है? तो टिकट एजेंसी बुक करती है। एजेंसी आपको बताती है कि बेटा आपको फ्लाई करना है लगभग 26 अगस्त को, तो 26 अगस्त की फ्लाइट है इतने बजे। जब आपको एक लगेज चाहिए तो आपको 42,000 देना पड़ेगा, आपको 2 बैग चाहिए तो आपको 53,000 देना पड़ेगा। एक्सटेंड बता रहा हूँ, सिंगल बैग से
10 से 15,000 रुपए के प्लस लगता है 2 बैग के। तो आप चूज करते हो भैया मुझे 2 बैग चाहिए, सिंगल बैग चाहिए। जनरली बच्चे फर्स्ट में 2 बैग लेके जाते हैं। तो टिकट का पैसा आपने पे करा, फिर आप दिल्ली पहुंचते हो। मान लो आपकी 26 अगस्त को फ्लाइट है, तो 25 तारीख को आपका एक प्री डिपार्चर सेरेमनी होती है। बाकी कंसल्टिंग मुझे पता नहीं, बट आर टीम विल गिव यू प्री डिपार्चर सेरेमनी, जिसमें सारे बच्चे मिलते हैं। उनका एप्रन जो पहनाने का सेरेमनी होता है कि हर बच्चे को स्टेज बुलाया जाता है, उसके पेरेंट्स को, देन वी गिव एप्रन टू यू, ओके। एप्रन उसको पहना जाता है, एक फोटो सेशन होता है, एक खाना पीना होता है, सब बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट तो सब एजेंसी के पास है दिल्ली में। तो फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाता है, पासपोर्ट दिया जाता है आपको, आपका 12th का मार्कशीट सब दिया जाता है। फिर आपको कोई बच्चा रूबल लेके जाता है इंडिया से, तो उसको रूबल कैश दिया जाता है, उसके बदले में INR पे करता है, कोई डॉलर ले जाता है कैश, ओके। सो ये सब पूरा क्लियर होने के बाद में अगले दिन आपकी फ्लाइट होती है, या तो रात को आपकी फ्लाइट है तो दिन में प्री डिपार्चर सेरेमनी होती है। तो आपकी फ्लाइट होती है, फिर आप फ्लाई करते हो, आप जाते हो मॉस्को में, कोई आपको लेने आता है, फिर आप हॉस्टल पहुंचते हो, फिर आपको रूम अलॉट होती है, फिर आप सेटल होते हो। एंड देन सब जहाँ मैस है वहाँ मैस, नहीं तो जहाँ मैस नहीं वहाँ आपको आपसे 2-3 दिन वो शायद खुद से देते हैं, उसके बाद आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ओके। फिर आप बाहर जाते हो। सो कुछ दिन बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपको सिम कार्ड दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे आपको कॉलेज लेके जाता है प्रॉपर एडमिशन के लिए, जहाँ पे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद अपने हाथ से सबमिट करते हो। फिर आपका 12th का मार्कशीट यहाँ पे जमा होता है, तो उसके बाद ही प्रोसेस होता है, देन फिर आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। ये था बेटा प्रोसेस। तो ऐसा एक पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया। आई होप कि सबको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कि जो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा मैंने डिटेल बताया कि स्टार्टिंग से लेकर कैसा कैसा क्या करना। बिल्कुल अभी इसमें किसका आपको साथ लेना है, किसका साथ नहीं लेना, यू कैन बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज मी फॉर ऑल द फी स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर कंसल्टेंसी, प्रॉपर अगर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल आई विल हेल्प यू, ओके। और चलिए फिर बाकी फी स्ट्रक्चर के लिए लिंक ऐसा लिख के मुझे व्हाट्सएप भेजिए, कोई डाउट हो बिल्कुल मैसेज करिए। अगली वीडियोस बढ़िया बढ़िया आएगी। जिस टॉपिक वीडियो चाहिए नाम लिख के भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, ओके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।